यही तो मैं कब से पूछने की कोशिश कर रही हूँ मिस्टर शेगिल, ये सब हो क्या रहा है? अभी तक सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, ये अचानक से दिव्या की शादी की बात कहाँ से आ गई? आप ही बताइए, ऐसा होता है क्या कि आज शादी की बात की, कल शादी फिक्स कर दी? ऐसा नहीं होता है मिस्टर शेगिल। अगर आपके दोस्त विकी को मेरी बहन दिव्या पसंद है तो वो उसे बोले ना, उससे बात करे। ये ऐसे तो बड़ा मॉडर्न दिखाता है अपने आप को आपका दोस्त, पर दिमाग से कौन सी सदी में जी रहा है वो? अगर एक लड़के को एक लड़की पसंद आती है ना तो वो दोनों मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बाहर जाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान सके, फिर प्रपोजल होता है। लेकिन ये कोई बातचीत नहीं, कोई प्रपोजल नहीं, सीधा शादी की बात, वो भी इनडायरेक्टली। ऐसा थोड़ी होता है मिस्टर शेगिल, ये ना बहुत ही पुराने जमाने की बात है। मुझे तो लगता है आपका दोस्त बाबा आदम के जमाने का है। हाँ, है वो बाबा आदम के जमाने का, पर वो बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि उसने सबसे पहले घर के सबसे बड़े शख्स यानी मेरी माँ के साथ तरीके से बात की, और वो दिव्या से प्यार करता है। इसका मतलब उसके पास दिल है और वो रोमांटिक भी है। अच्छा है, रोमांटिक है, कम से कम आप जैसा तो नहीं है। क्या? अब मुझे बीच में क्यों ला रही हो? आप ही बीच में आए। ये सारा बखेड़ा जो खड़ा हुआ है ना, ये आप ही ने खड़ा किया है। मैं बीच में कब आया? मैं बस ये चाहता हूँ कि दिव्या खुश रहे। मैं चाहता हूँ उसकी शादी दुनिया के दी बेस्ट लड़के के साथ हो, और मेरी नजर में आज की डेट में विक्की बहुत अच्छा लड़का है। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन दिव्या की शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो? दिव्या नहीं, दिव्या। कितनी बार कहूँ आपसे, आप उसे दिव्या नहीं बुला सकते। अरे मिसेस शेरगिल, तुम क्या बात कर रही हो? मैं शादी की बात कर रहा हूँ और तुम्हारी गाड़ी है कि दिव्या और दिव्या के बीच पर अटकी पड़ी है। अरे तुम बातों को कहाँ से कहाँ ले जाती हो? मैं बातों को कहाँ से कहाँ ले जा रही हूँ? मैं कौन सी बात कर रही थी और मैं कौन से टॉपिक को कहाँ ले गई? देखो, कंफ्यूज हो गई ना तुम खुद ही। जी नहीं, मेरी बहन की बात हो रही हो और मैं कंफ्यूज हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता मिस्टर शेगिल। देखिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और अच्छा यही होगा कि आप भी जान लें, मुझे दिव्या की शादी नहीं करनी है। क्यों शादी नहीं कराना चाहती? मेरा बुरा हाल देख कर ना सही है। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन आपका बुरा हाल? शादी करके फंस गया यार वाला बुरा हाल। That's what I mean, मिसेस शेरगिल। प्लीज मिस्टर शेगिल, ये ना बड़ा ही वाहियात जोक था। आपको पता है हमारी उम्र के लोग ऐसे जोक्स नहीं क्रैक करते, ऐसे जोक्स अंकल्स और आंटीज क्रैक करते हैं। और दूसरी बात, ये अभी अभी जो आपने कहा ना शादी करके फंस गया यार, ये लड़के ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि शादी करके लड़कियां फंसती है। देखो मिसेस शेरगिल, तुम ना मुद्दे। मिस्टर शेगिल प्लीज रहने देते हैं, हमारा फंसना फंसाना तो हो गया। रही बात दिव्या की, मैंने आपसे कह दिया है और फिर से कह रही हूँ कि मुझे दिव्या की शादी नहीं करानी है। हाँ, तो मैं भी फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों शादी नहीं करवानी है? लड़के में कुछ गलत सलत देखी है तुमने? नहीं, गलत शलत नहीं, पर मिस्टर शेगिल मैंने कुछ देखा। क्या देखा? वो दिव्या शादी के जोड़े में भाग रही थी, वो बहुत डरी हुई थी, कोई उसका पीछा कर रहा था, शायद कोई जानवर, और उसी से बच के भाग रही थी वो। मिसेस शेरगिल, इतनी बड़ी बात और तुम अब बता रही हो मुझे? वो एक्चुअली मुझे लगा वो मेरा विजन था, पर दिव्या भी वहाँ कमरे में थी और उसने कहा वो मेरा विजन नहीं था, क्योंकि मेरे माथे पे तीसरी आंख नहीं आई थी, शायद मेरा बुरा सपना था। पर थैंक गॉड, मुझे लगा पता नहीं क्या है। अरे अगर तुमने सपना ही देखा है तो फिर टेंशन क्या है मिसेस शेरगिल? देखो, विक्की यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आया है और मैं चाहता हूँ उसके रहते ये शादी हो जाए, सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर शेगिल, आप बदल गए या आपका इरादा बदल गया है? मैं समझा नहीं। अरे पहले तो आप दिव्या शिखर, दिव्या शिखर, दिव्या और शिखर की दोस्ती अच्छी है, दिव्या शिखर साथ में अच्छे दिखते हैं, दिव्या शिखर की जोड़ी होनी चाहिए, शिखर 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 करते रहते, तो अब क्या हो गया? अरे पर तुम्हें शिखर भी तो पसंद नहीं है दिव्या के लिए, और शिखर ने भी कभी आकर मुझसे नहीं कहा कि उसे दिव्या पसंद है। हाँ तो नहीं कहा तो कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात हो गई? मेरी बहन कोई मरी नहीं जा रही है उससे शादी करने के लिए कि शिखर ने नहीं कहा, विकी ने कहा तो विकी से शादी कर लूंगी। क्या शादी 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 लगा रखा है? प्लीज, वो अपनी जिंदगी में खुश है मिस्टर शेगिल। अरे मैंने कब कहा वो खुश नहीं है यार? क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हुए उसकी शादी करवाने के लिए? अरे मेरी माँ, मैं जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं तो बस शादी की बात कर रहा हूँ। दिव्या को अगर पसंद आएगा लड़का, वो हाँ बोलेगी तो ही ये शादी करेंगे। पहली बात तो मैं आपकी माँ नहीं हूँ, ओके? पहले दिव्या की शादी के पीछे पड़े थे, अब मेरी पोस्ट चेंज कर दी, मुझे बीवी से माँ बना दिया। अभी जाके मॉम को बोलती हूँ कि आपने मुझे माँ बुलाया। मिसेस शेरगिल, तुम ना बिजली की तरह कड़कती हो बस। हाँ, और इसी तरह से अपनी बहन दिव्या पर भी टूट टूट कर पड़ती होगी। एंड यू नो व्हाट, अब मुझे ये लगता है कोई और रीजन हो ना हो, पर इस रीजन से कि तुमसे छुटकारा मिल जाए तुम्हारी बहन को, उसे शादी कर ही लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शेगिल, क्या बोला आपने? मैं आप ना वो मैं अपना मुंह बंद करो, बोलने से पहले सोचो और सोचकर बोलो। आप ऐसे मेरा मुंह बंद करा के नहीं जा सकते, समझे आप? अरे यार, इस लड़की का दिमाग क्या कर क्या रही है? क्या कहा आपने? गुस्सा गुस्सा कर रही हूँ, ज्यादा गुस्सा, आपसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है, तो जाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, आपका नहीं, समझ गए आप? दोनों एक साथ आ रहे हैं, यानी कि इनका झगड़ा खत्म। शांति। दोनों को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है इनका झगड़ा खत्म हुआ है। मॉम, आपको पता है इन्होंने मुझे क्या बोला? से झगड़ा शुरू मत कर। माँ प्लीज।
दिव्या, तो तुमने क्या डिसाइड किया? क्या सोचा है तुमने? बेटा देखो, मैं जानती हूँ सोचने के लिए तुम्हें ना के बराबर वक्त मिला है, लेकिन तुम मेरे विश्वास पर विश्वास करो। सही मानो, विक्की बहुत ही अच्छा लड़का है। और इससे भी बड़ी गुड न्यूज ये है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा शादी के बाद। अब तुम्हें यूएस जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विक्की ने बताया कि 1 हफ्ते में वो वहाँ का बिजनेस रैप अप करके यहीं मुंबई में उसका सेटअप करने वाला है। फिर शादी के बाद ना हमारा साथ छूटेगा और ना ही तुमसे तुम्हारी बहन का हाथ छूटेगा। तो बेटा, क्या डिसाइड किया है? बताओ ना बेटा। इंतजार था किसी और का और आ गया कोई और। मिसेस शेरगिल, अब तुम जाकर अपनी बहन के कान मत भरना प्लीज। मिस्टर शेखर, आप मेरा हाथ छोड़िए। हे भगवान, ये तो बिल्कुल वैसा ही मार्क बन गया है मेरे हाथ पे रक्षित सो के रिंग से, जैसा मार्क गुफा के उस तीसरे हाथ के निशान पे था। दिव्य, ये देख, इस हाथ पर एक निशान है। इसका मतलब वो तीसरे हाथ का निशान रक्षित सो का है। वेल, दिव्या, क्या सोचा है तुमने? लगता है वो नहीं आएगा। ओके ओके, मतलब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वाओ! बेटा, मुझे पता था तुम हाँ ही कहोगी। मेरे विश्वास पर विश्वास करने के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। तुम्हें तुम्हारी पसंद मिल गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मी टू।